इन दिनों देश में वक्फ बोर्ड खासी चर्चाओं में है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मोदी सरकार ने जेपीसी को भेज दिया है। इससे पहले लोकसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध भी किया था। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ की जमीन पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने इसी दावों की पड़ताल के लिए पटना में वक्फ की जमीन का रियलिटी चेक किया। न्यूज 18 इंडिया की टीम हर उस जगह पहुंची जहां वक्फ की तरफ से लोगों को 30 दिन के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। वक्फ की तरफ से कहा गया कि इन जमीनों का रजिस्ट्रेशन 1959 में हो गया था। हालांकि अब जब न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो वहां रह रहे लोगों ने दावा किया कि पुश्तों से उनका परिवार इस जमीन पर रह रहा है और अचानक अब उन्हें वक्फ की तरफ से जमीन को खाली करने का नोटिस दे दिया गया। उधर वक्फ के दावों की सच्चाई जानने के लिए कुछ लोगों ने वक्फ के बोर्ड में आरटीआई के तहत जानकारी भी मांगी, लेकिन वक्फ ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। बाद में लोगों ने लोक जन शिकायत अधिनियम के तहत जानकारी जुटाई और इसके जवाब में जो जानकारी दी वो चौंका देने वाली है। बोर्ड की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें दान देने वालों की जानकारी तक नहीं थी, पूरा कॉलम खाली छोड़ दिया गया था। अब चलिए ग्राउंड जीरो पर वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से 30 दिन में जमीन को खाली करने का नोटिस दिया गया। वहां के लोग परेशान हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों की जमीन को सिर्फ एक नोटिस जारी कर खाली करवा लिया गया था। तो हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि सिर्फ एक नोटिस और उनकी पुश्तों की जमीन को खाली करने का उनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की है, लिहाजा इसको खाली कर दिया जाए। लोग हैरान हैं और परेशान हैं कि पुश्तें यहाँ पर रहकर चली गई, लेकिन अचानक से ये जो संपत्ति है, ये जो जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। उधर हमने जब पड़ताल की तो हमें ये मिला कि पूरा का पूरा एक कॉलम खाली। जरा पड़ताल आप देखिए। जमीन पर आप अगर 50 सालों से रह रहे हो और अचानक अगर पता चलता है कि ये पूरी संपत्ति आपकी नहीं है और आपको ये नोटिस दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपको घर खाली करना हो, तो जरा सोचिए आप पर क्या गुजरेगी। जी हाँ, यही फतवा में हुआ है। अचानक से जो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी बाप दादाओं की जमीन है, उस पर अचानक से वक्फ बोर्ड का एक नोटिस आता है और बताया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपके घर खाली कर देने हैं। ये जानकर तमाम लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, और हम उन लोगों के पास मौजूद हैं जिनके साथ ये हुआ है, उनसे ही जानेंगे कि ये आखिर कैसे हुआ। मतलब अचानक आप लोगों को क्या पता चला? अचानक नोटिस आया वक्फ बोर्ड से, हम लोग को पता चला कि जमीन ऐसे ऐसे किए हुए है। फिर जाकर वो बोर्ड टांग दिया है। और क्या बोर्ड टांगा? नोटिस में क्या लिखा था? प्लॉट नंबर दिया हुआ था कि वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन? हाँ। और आपका परिवार इस पे कितने सालों से रह रहा है? ये तो 30-35 साल से रह रहा है। अब पूरे बाप दादा भी यहीं थे? जी, ये मेरे दादाजी का खतियानी जमीन है। देखिए कि ये नोटिस है। नोटिस में अगर आपको दिखाएं कि सीधा डीएम कार्यालय पटना समाहरणालय से निकला हुआ है और वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51(1) के अनुसार किसी भी वक्फ की संपत्ति विक्री दान को ये जो गैर कानूनी माना गया है। और इसमें प्लॉट संख्या इनका लिखा हुआ है और आप अगर नीचे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस नोटिस निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर उपरोक्त भूखंड को अवैध कब्जा से मुक्त कर वक्फ बोर्ड को वापस करना है। भारत में वक्फ की संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश भर में 8 लाख से भी ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया रियलिटी चेक में जो बातें सामने आ रही हैं वो वक्फ की जमीन पर सवाल खड़े कर रही हैं। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं फतवा के प्लॉट नंबर 217 पे। यही वो प्लॉट है जहां पे वक्फ ने दावा किया कि पूरी प्लॉट जो है वो उसकी संपत्ति है और जिसे 1959 में उन्हें रजिस्टर्ड किया। ये पूरी संपत्ति जो है 21 डिसमिल की बताई गई और 21 डिसमिल पर उसका मालिकाना हक वक्फ ने बताया है। और जबकि जो लोग हैं यहाँ पे जो वर्षों से रह रहे हैं, जिनकी संपत्ति है, उनके पास सारे कागजात जो हैं इसके मौजूद हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो वक्फ ने ये दावा किया कि ये पूरी 21 डिसमिल जमीन जो है, जहाँ पर आपको आपके साथ कई लोगों का पूरा मोहल्ले का घर बना हुआ है, वो उसकी संपत्ति है। इसकी सत्यता जानने के लिए वक्फ से बात पूछा? वक्फ से हम आरटीआई के गए माध्यम से, तो एक उर्दू में हमको दे दिए थे, कागज दे दिए। वही नहीं पता चला, फिर गए तो वो रजिस्ट्रेशन का दिए
और उसमें कोई कागजात मांग के तो कोई कागजात नहीं दिए उन्होंने, खाली कहे कि यहाँ रजिस्टर्ड है 59 से, इसलिए मेरी संपत्ति है, और कोई कागजात नहीं दिए। सबूत दिए? सबूत कुछ नहीं दिए, उसमें कोई कागजात उनके पास नहीं था। गलत तरीके, फर्जी तरीके से दर्ज करके हम लोग परेशान किया जा रहा था। ये फर्जी तरीके से इसको रजिस्टर किया गया। हाँ, काहे कि हम लोग का रसीद पुर्जा कर रहा है, खतियानी है, सब कुछ रह रहे हैं, तो बीच में भी डाल रहे हैं वो लोग। तो ये आप लोगों के पास सारी संपत्ति की पूरी कागजात है? जी, दादाजी खरीदगी है और हम लोग का अभी तक ला सब चीज़ जो अप टू डेट है, ब्लॉक से रसीद वगैरह, नोटिफाइड एरिया से जो भी रसीद वगैरह है अप टू डेट है, कट रहा है। लेकिन बावजूद वक्त में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया कि उसके पास कैसे रजिस्टर्ड है, कोई कागजात दिया? हम लोग बेजाबता वहाँ मांगे थे वहाँ लिखित, तो वो अपना तरफ से सिर्फ बोला कि यहाँ पर दर्ज है इस साल से, और कोई भी उसके पास कागजात नहीं है। कोई कागजात नहीं। मतलब वो कह दिया कि मेरी संपत्ति है बस। जी, जो है आपको घर से निकाल देगा तो छत में जैसे सबको लगता है वैसे में हमको लगा। हम लोग दौड़े, हमारे बेटा के नाम से भी। क्या नोटिस आया? हैं, क्या नोटिस आया? हमारे पास 2-3 नोटिस आया। फिर एक नोटिस आया हमारे पुत्र के नाम से, और उसमें डीएम लिख दिया कि यह अवैध घोषित किया जाता है। तब फिर हाईकोर्ट का सहारा लिया। सेना और रेलवे के बाद वक्फ तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है। जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह बने हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि मुगलों के समय ये वक्फ को इतनी जमीन मिली, लेकिन पटना में तो उन लोगों को भी नोटिस दे दिया गया जो कई सालों से घर बना कर रह रहे हैं। वहां के लोगों ने इस नोटिस पर क्या कहा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। जो है बजाते भी हम लोग को बोला कि नहीं, आप लोग का रैयती ज़मीन है, इसको नहीं कर, फिर भी वक्फ बोर्ड वाला नहीं माना। वो ज़बरदस्ती जो है नोटिस पे नोटिस भेजते गया, और लास्ट में नोटिस भेजा कि 30 दिनों के अंदर खाली किया जाए। उसके बावजूद भी थाना में भी भेजा गया, थाना भी हम लोग को बोला कि नहीं, ये वक्फ का ही संपत्ति है, उसको खाली किया जाए। फिर भी हम बच्चे से देख रहे हैं कि राम प्रताप महतो के पूर्वजों के जमीन था, इन लोग से खरीदते हैं। तो वक्फ बोर्ड को जब तक, या मंदिर हो या वक्फ बोर्ड हो, तो जब तक मेरे पूर्वजों ने मंदिर या वक्फ बोर्ड को नहीं देगा तो फिर उसका जमीन कैसे हुआ? अगर मेरा परिवार दान कर दिया तो मेरा उस पर से अधिकार खत्म हो गया। तो अगर वक्फ बोर्ड को कागज शो कर दे कि हमको है जी कि फलना ने फलना हमको जमीन दान दिया, तब ना वक्फ बोर्ड का जमीन होगा। हमको मालूम हुआ कि भाई इन लोग को नोटिस आया था, इन लोग से मिले, तो फिर हम लोग ब्लॉक में सब लोग साथ में गए, वहाँ पेपर वगैरह सब जमा किए। सीओ हम लोग को, इन लोग को दिए कि इन लोग का रहती ज़मीन है। उसके बाद हम लोग वक्फ बोर्ड यहाँ पर सब साथ में गए, वहाँ पर पेपर सब जमा किए। वो बोले कि ये पेपर हम लोग मानते नहीं है, ये वक्फ का ज़मीन है। फिर वहाँ से हम लोग हाई कोर्ट गए, उसके बाद हम लोग का, ये लोग का फिर प्रॉपर्टी जो है वहाँ से राहत मिली है।